हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम सॉइल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेजर सॉइल्स ऑफ इंडिया ये पढ़ेंगे। मुख्य मुद्रा भारत के ये इस टॉपिक का नाम है। चलो देखते हैं टॉपिक। सॉइल्स ऑफ इंडिया पहला है एलुअल सॉइल्स, जिन्हें एंटी सोल्स भी कहा जाता है। एंटी सोल्स यानी ये एक ऑर्डर है जिसमें एलुअल सॉइल आती है। एलुअल सॉइल यानी ऐसी एक सॉइल होती है जो पानी के बहाव से पहाड़ों से निकल कर आती है और सीधी सतह पर आकर रुक जाती है। जहाँ पर वो रुक जाती है वहाँ पे लेयर लेयर होके एक फॉर्म हो जाती है। वहाँ पे लेयर लेयर उसके कारण क्या होती है, वहाँ पे एक सॉइल बन जाती है जो हाल ही में बनी होती है। और बाकी जो सॉइल्स होते हैं उन्हें निर्माण होने को हज़ारों साल लग जाते हैं। ये सॉइल काफ़ी नई होती है और काफ़ी प्रोडक्टिव होती है। चलो देखते हैं इस क्या क्या है इसके बारे में। They form the largest and most important soil group in India, covering 143 million hectare of total area of country। यानी इतना 143 मिलियन हेक्टर एरिया पूरे भारत में ये कवर करती है और ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारत में। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्टेट्स लाइक, कौन कौन से स्टेट में होती है देखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम। सबसे ज़्यादा ये सॉइल पाई जाती है भारत भारत में, क्योंकि जो गंगा नदी होती है, यानी जो गंगा नदी है उसका बहाव काफ़ी लंबा होता है। देखिए, उसकी लंबाई है 2325 किलोमीटर, यानी 2325 किलोमीटर लंबी। सबसे लंबी जो नदी होती है अपने पूरे जो विश्व में सबसे लंबी नदी होती है उसमें से एक एक गंगा नदी है। तो वो यूपी, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल यहाँ से होकर बे ऑफ बंगाल में जाती है। उसके बहाव के कारण जो पहाड़ों से जो मुद्रा आती है वो मुद्रा एलुअल सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। ये एलुअल सॉइल भारी मात्रा में पाई जाती है यूपी, बिहार, इस एरिया में। द सॉइल्स हैव वीक प्रोफाइल एंड आर इमेच्योर। सॉइल प्रोफाइल यानी मुद्रा परिच्छेदिका, यानी सॉइल की गहराई कितनी है। तो ये सॉइल नहीं होने के कारण इसकी गहराई इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और प्रोफाइल जो होता है यानी परिच्छेदिका, ये इतना मजबूत नहीं होता है। इसके कारण इसे इमेच्योर सॉइल भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द सॉइल टेक्सोनॉमी दे बिलोंग टू द ऑर्डर ऑफ एंटीसोल एंड इंसेप्टिसोल। ये दो ऑर्डर में ये बिलोंग करती है, यानी ये दो ऑर्डर में वो सॉइल आती है। दे आर मोस्ट फर्टाइल सॉइल्स एंड आर रिच इन पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। देखिए, ये बहुत ही फर्टाइल यानी बहुत ही उत्पादक सॉइल होती है। और इसमें जो है, जो स्फुरद होता है और जो पोटैश होता है वो काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसके कारण आपको इसका परिणाम देख ही सकते हैं आप, जैसे कि यूपी में जो है, वेस्ट बंगाल में जो है वो प्रोडक्शन यानी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है अपने उस एरिया में। इसका कारण ये है कि एलुअल सॉइल की प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। न्यू एलुवियम इज कॉल्ड एज खदर एंड ओल्ड इज कॉल्ड एज भंगर। ये ध्यान में रखिएगा। न्यू को खदर कहते हैं और ओल्ड को भंगर कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल, जो वर्टिसोल्स ऑर्डर में आती है। काली मुद्रा, दिस सॉइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रिगर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल बिकॉज कॉटन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ दिस रीजन। काली मुद्रा, इसे रिगर सॉइल भी कहा जाता है यानी रिगर मुद्रा भी कहा जाता है। और इसे ब्लैक कॉटन सॉइल इसके इसलिए कहा जाता है क्योंकि कॉटन जो क्रॉप है, कपास, इसमें सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया, कवरिंग 74 मिलियन हेक्टर ऑफ एरिया इन इंडिया। देखिए, 74 मिलियन हेक्टर एरिया भारत में कवर करती है। ये सेकंड लार्जेस्ट है, यानी एल्यूवियल के बाद ये सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा पाई जाती है। दे आर डेवलप फ्रॉम बसाल्ट रॉक एंड आर रिच इन मॉन्ट मोरिनोनाइट मिनरल्स। देखिए, जो रॉक चट्टान होते हैं उससे मुद्रा बनती है, आपको पता होगा। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल है ये बसाल्ट इस चट्टान से बनती है। और जो माउंट मोलिनोनाइट है, ये ध्यान में रखिए, ये अलग, इसका एक अलग टॉपिक है। ये सिलिकेट क्ले मिनरल्स में आता है। माउंट मोरेलोनाइट, वर्मिकुलाइट, केओलिनाइट, ईलाइट, ये सब सिलिकेट क्ले मिनरल्स है। ये अलग टॉपिक है, पर ये ध्यान में रखेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माउंट मोरेलोनाइट ये मिनरल पाया जाता है। क्ले कंटेंट इज हाई, रेंजिंग फ्रॉम 30 to 80%।
देखिए 30 to 80% क्ले होने के कारण इसमें जो है इट स्वेल्स ऑन वेटिंग एंड श्रिंक्स एंड क्रैक्स व्हेन ड्राई, हेंस ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ प्लोट सॉइल। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्ले होने के कारण क्या होता है, जो जब पानी आता है तो ये स्वेल हो जाती है, यानी फूक जाती है सॉइल, और जब ड्राई होती है यानी जब सूख जाती है तो उसमें क्रैक दिखते हैं, इसलिए इसे सेल्फ प्लोट सॉइल भी कहा जाता है। यानी खुद से ही प्लोइंग हो जाती है सॉइल की ये प्रोसेस के कारण, इसलिए इसे सेल्फ प्लोट सॉइल भी कहा जाता है। दे आर रिच इन पोटैश, लाइम बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये पोटैश और चूना, लाइम यानी चूना, इसमें रिच होती है, पर इसमें जो है नत्र और जो स्फुरद है वो कम होते हैं, कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। बाद में दे आर जनरली फाउंड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे ये जनरली पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट है रेड सॉइल, अल्फीसोल्स, ये ऑर्डर में रेड सॉइल्स आते हैं, जिसे हम जो है लाल मुद्रा भी कह सकते हैं। दे दे ऑक्यूपाई एरिया ऑफ 35 मिलियन हेक्टर, 35 मिलियन हेक्टर ये एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। दे आर डेवलप फ्रॉम इग्नियस रॉक डेट इज ग्रेनाइट एंड शोज प्रेजेंस ऑफ कैरोनेट मिनरल। जो अलग अलग रॉक के प्रकार होते हैं जैसे कि इग्नियस है, बाद में सेडिमेंट्री है, मेटामार्फोस है, ये इग्नियस रॉक से बनती है रेड सॉइल्स। रेड सॉइल्स आर रिच इन सेस्के ऑक्साइड दैट इम्पार्ट रेड कलर टू द सॉइल। सेस्के ऑक्साइड, सेस्के ऑक्साइड यानी जो फेरस यानी आयन और एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होते हैं इसे सेस्के ऑक्साइड कहा जाता है। तो सेस्के ऑक्साइड यानी आयन, आयन यानी आयन होने के कारण वो लाल लाल रंग शो करती है, इसलिए उसे रेड सॉइल कहा जाता है। दे आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये कुछ स्टेट्स में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है लैटेराइटिक सॉइल, उसे अल्टीसोल भी कर सकते हैं, यानी अल्टीसोल ये ऑर्डर है उसका। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाई जाती है, ये टिपिकली फाउंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रिच इन सेस्को ऑक्साइड एंड कैपेबल ऑफ हार्डनिंग लाइक ब्रिक्स व्हेन एक्सपोज टू ड्राइंग। देखिए ट्रॉपिकल यानी जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, और अगर इसको ड्राई किया जाए तो वहाँ ब्रिक्स यानी ईंटों की तरह दिखती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। दे आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेदर सॉइल, सबसे ज़्यादा अपक्षय होने वाली मुद्रा है ये, सबसे पुरानी है। दे आर एसिडिक इन नेचर यानी अम्लीय जो नेचर होता है इसमें है। बाद में पीएच वेराइज फ्रॉम 5 to 6। दे आर जनरली फाउंड ऑन हिल टॉप्स, पहाड़ों के ऊपर, एंड प्लेट्यू लैंड ऑफ ओडिशा, केरला एंड तमिलनाडु। यह है लैटेराइटिक सॉइल के बारे में। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल, जो रेगिस्तान होता है वहाँ की सॉइल के बारे में, इसे एरिड सॉइल भी कहते हैं। एरिड यानी जहाँ पे बहुत कम बारिश गिरती है, यानी 500 मिलीमीटर से कम अगर रहा तो एरिड सॉइल होते हैं, एरिड रीजन होता है वहाँ पे एरिड सॉइल होते हैं। दिस सॉइल कवर एन एरिया ऑफ 29 मिलियन हेक्टर, 29 मिलियन हेक्टर एरिया ये पूरे भारत में कवर करता है। दे आर सैंडी टू लोमी सैंड स्ट्रक्चर विथ लेस क्ले, क्ले कम होता है, और यहाँ पे मिट्टी रेती यानी रेती ज़्यादा होती है, सैंडी होता है। दे आर पुअर इन न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनमें जो है पोषक तत्व कम होते हैं, पानी पानी जो पकड़ने की क्षमता होती है वो भी कम होती है, क्योंकि पानी यहाँ पे नीचे चले जाता है जल्दी से, क्योंकि सैंडी स्ट्रक्चर होने के कारण। और यहाँ पे ज़्यादा क्रॉस भी आते नहीं हैं। दे आर स्लाइटली टू मॉडरेटली एल्कलाइन, अल्कलाइन यानी पीएच 7.5 8.5 के ऊपर। देखिए 7.8 से 9.2 ये जो है ये इसका पीएच होता है बिकॉज ऑफ कैलकेरियस नेचर। दे आर लार्जली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ राजस्थान, रन ऑफ कच्छ, गुजरात, यानी जो जो अपना डेजर्ट इलाका है यानी रेगिस्तान वाला जो इलाका है वहाँ पे ये पाई जाती है। आपको पता होगा ये रन ऑफ कच्छ गुजरात में आता है, ये भी थोड़ा रेगिस्तान जैसे ही है, और राजस्थान तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स, यानी नमक से जो अफेक्टेड हुए सॉइल, वो द सॉइल्स
developed in arid and semi-arid regions due to poor drainage also responsible for their formation. देखिए जो एरिड रीजन होता है जहाँ पे 500 mm यानी 500 mm से कम होता है रेनफॉल, 750 से कम रहा तो वहाँ पे सेमी एरिड रीजन कहा जाता है। इस एरिया में जनरली ये सॉइल पाई जाती है। और अगर ड्रेनेज कम रहा यानी जो जल निकास होता है अपने जो फील्ड से जो जल बहकर चले जाता है वो अगर बरोबर नहीं रहा यानी ठीक से नहीं होता होगा तो वहाँ पे भी ये सॉइल फॉर्म होती है। दिस सच सॉइल्स ऑक्यूपाई 10 मिलियन हेक्टर एरिया, कम मात्रा में पाई जाती है पर पाई जाती है अपने भारत में। ये जनरली गुजरात में जो है समुद्री तट ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ये सॉइल पाई जाती है। बाद में फॉरेस्ट और हिल सॉइल्स, दे ऑक्यूपाई 75 मिलियन हेक्टर एरिया इन इंडिया। दे आर जनरली फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, केरला। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, वो वही स्टेट्स में ज़्यादा पाई जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। नेक्स्ट है अदर सॉइल ग्रुप्स जिसमें तराई सॉइल्स आते हैं। तराई सॉइल जो होती है वो देखते क्या होता है। दिस सॉइल्स आर हैव बीन फाउंड by the deposition of eroded materials from mountains and occupy a narrow belt along the predominant area of Himalayas in पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल। देखिए जो चट्टानों का निचला हिस्सा होता है वहाँ पे ये मुद्रा पाई जाती है, इसे तराई सॉइल कहते हैं। दे दिस सॉइल्स आर ऑलवेज सैचुरेटेड विद मॉइस्चर बिकॉज ऑफ सफिशिएंट रेनफॉल एंड हाई ग्राउंड वाटर टेबल। पहाड़ होने के कारण यहाँ काफ़ी अच्छा रेनफॉल होता है तो सॉइल भी सैचुरेटेड रहती है यानी पानी से भरी हुई रहती है। दे दे आर वेरी प्रोडक्टिव एंड डिफिशिएंट इन जिंक, काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पे जिंक ये पोषक तत्व पाया जाता है। इसमें कमी होती है जिंक पोषक तत्व की, ये बहुत से जगह पे आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पीटी सॉइल्स एंड मार्शी सॉइल्स। पीटी soil originate in humid regions as a result of accumulation of large amounts of organic matter in soils। जहाँ पे वातावरण में आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये सॉइल्स होती है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होते हैं, जैविक जो पदार्थ होते हैं यहाँ पे मुद्रा में ज़्यादा होते हैं। दे आर ब्लैक, हेवी एंड हाईली एसिडिक, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर बट डेफिशिएंट इन के एन ए पोटेशियम एंड पी एन ए फॉस्फोरस। देखिए ऑर्गेनिक मैटर होने के कारण यहाँ पे जो मुद्रा पाई जाती है वो काले कलर की होती है। जो ऑर्गेनिक मैटर है वो काला कलर नहीं तो ब्राउन कलर ये डिनोट करती है, यानी इसके कारण मुद्रा जो है वो काली होती है ऑर्गेनिक मैटर के कारण, ये ध्यान में रखिए। और ऑर्गेनिक मैटर एसिडिक नेचर का होता है इसलिए इसका पीएच भी कम होता है और इसमें पोटैश और जो स्फुरद है ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। पीटी सॉइल्स। बाद में है मार्शी सॉइल्स। मार्शी सॉइल्स आर फाउंड इन सुंदरबंस ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा एंड तमिलनाडु। देखिए जो मार्शी सॉइल यानी आपको बताऊँ तो दलदल मुद्रा, जो दलदल में मुद्रा पाई जाती है जिसमें जनरली मैनग्रोव्स ये प्लांट्स आते हैं, इसे मार्शी सॉइल कहा जाता है। ये जनरली सुंदरबंस वेस्ट बंगाल के, बाद में बिहार, कोस्टल एरिया ऑफ उड़ीसा और तमिलनाडु ये रीजन में पाई जाती है। और बाद में है कैलकेरियस सॉइल। कैलकेरियस सॉइल्स हैव मोर देन 15% CaCO3, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो चुनखड़ी इसे कहा जाता है, ये 15% यानी 15% से अगर ज़्यादा रहा तो इसे कैलकेरियस सॉइल कहते हैं। Phosphorus is often lacking in calcareous soil and they are deficient in zinc and iron। इनमें स्फुरद भी कम होता है, जिंक और आयरन भी कम होते हैं। बाद में द पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैलकेरियस सॉइल्स इज हाई वेयर एडुकेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स कैन बी सप्लाइड। जहाँ पे अच्छे खासे प्रमाण में या ये जो न्यूट्रिएंट्स पानी होता है, न्यूट्रिएंट मिल जाता है, वहाँ पे अच्छी खासी यील्ड आ जाती है अपने क्रॉप की हार्वेस्ट के बाद।
आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कोई भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एग्री मंत्रा से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और आपको अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम डाल दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।